क्या आवाज आ रही है आप सबको? अब्बू नवाज जी क्लास दिख गई? आज जो है आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे, तो शुरू करते हैं। बताओ भाई। मैं शुरुआत में आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद जो है डाउट्स ले लेंगे। 2D 3D का आपका कोई भी डाउट होगा तो। बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखो, एक ठोस वस्तु का आधार जो है वो एक गोलार्ध है, अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, मतलब कुछ ऐसी शेप बन रही होगी। कुछ ऐसी शेप बन रही है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है इफ द एरिया ऑफ बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। इसका जो एरिया है वो पाई आर एल है, और इसका जो एरिया है वो है 2 पाई r²। तो दोनों इक्वल है, पाई आर एल और 2 पाई r² इक्वल है। अब यहाँ से जो है भाई हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे, पाई से पाई कट कर लेते हैं, आर से आर, ये यानी कि एल जो है ये 2r के इक्वल है। किसके इक्वल है? 2r के। तो हमें बताना है द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट। अब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें जो ब्लू ट्रायंगल है,
कोन में ये हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है और ये रेडियस होता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसकी वैल्यू 1 और इसकी 2 है तो हाइट कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। तो हमें चाहिए रेडियस और इसका रेशियो, तो जो कि आ जाएगा d 1:3। समझ आया भाई? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। बताओ भाई। ठीक है, तुम लोगों के मैसेज नहीं दिख रहे, एक बार मैं रिफ्रेश। मुझे चैट में किसी का रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है। समझ आ गया ये क्वेश्चन या रिपीट करना है? करो ये क्वेश्चन करो। डाउट भी पूछने तो अपने अपने डाउट भी तैयार कर लो, सबके सब, जिसका जो जो डाउट है। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर लंबी है। यदि प्रिज्म का आयतन 108 √3 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो इसकी ऊंचाई कितनी है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस बनाइए।
ऐसे एक प्रिज्म है, अब इसकी वॉल्यूम दी हुई है 108√3। वॉल्यूम होती है प्रिज्म के अंदर बेस का एरिया इनटू हाइट। ठीक है, सॉरी, साइड है 6, वॉल्यूम है 108√3। √3/4 ए स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया होगा। ए का स्क्वायर यानी 36, 6 का स्क्वायर, हाइट हमें ढूंढनी है। ये क्वेश्चन है भाई, इससे आसान क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट मत करना। 12 नंबर 108√3 से √3 घट गया, हाइट आ गई 12। अब कम से कम इस सवाल को तो कर दिया करो। क्वेश्चन में एक प्रिज्म दिया गया, पिरामिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये करो, देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पेस जो राइट प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, बेस जो है क्वाड्रिलेटरल है। ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल है। इसमें जो एंगल डी ए बी है ना, ये 90 डिग्री दिया गया है, तो मैं इसे मान लेता हूं DABC। ये एंगल 90 डिग्री है और हमें साइड भी दी हुई है। ए बी साइड 9 है, BC 14 है और CD 13 है और DA 12 है। ये है। अब आपको इसका निकालना है लेटरल सरफेस का एरिया, वॉल्यूम दी हुई है। वॉल्यूम क्या होती है, सब लोगों को पता है, बेस का एरिया इनटू हाइट होती है वॉल्यूम। बेस का एरिया निकालने के लिए आपको इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगलों में डिवाइड करना पड़ेगा। ये 12 है, ये 9 है, तो ये कितना होगा, 15 होगा। तो अब दोनों हिस्सों का अलग अलग एरिया निकालो। इसका एरिया जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 54
और इस वाले का जो एरिया आ जाएगा वो आएगा शायद 84। कैलकुलेट करो, इसका 54 आएगा, इसका 84 आएगा। कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि क्या एरिया बैठता है इनका। देखो, नाइन्टी वन आएगा। क्लास मुझे लग रहा बिल्कुल ही मतलब एकदम सब मेरे ही भरोसे कर रहे हो क्या। ये साइड दी हुई है 12, ये साइड 9 दी हुई है, 13, ये 14 दी हुई है, 13 दी हुई है। ये वाली साइड डायगोनल में निकाल लूंगा क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ये 12, ये 9, तो ये 15 होगी, 15। अब अगर आपसे इसका एरिया निकलवाएंगे, ये वाला एरिया, तो ये हीरोज फॉर्मूले से निकलेगा, जो कि होगा, कैसे निकलेगा, 13, 14, 15, 21 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, इससे आएगा, जो कि सोल्व करने पे आ जाएगा 7 इसका, 7 इसका, 3 इसका, 3 इसका और 4, 21 चौके 84, 84 आएगा। हाँ, इसका एरिया 84, इसका 54, तो बेस का एरिया कितना हो गया, 138 हो गया। हाइट हमें यहाँ से ढूंढनी है और वॉल्यूम दी हुई है 2070। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 138 से ये जाएगा 15 पर, हाइट कितनी आ गई, 15 आ गई। अब हाइट है 15 और हमें बताना है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस होता है बेस का पैरामीटर इनटू हाइट। बेस का परिमाप कितना है, 12 और 9 21 और 14 को आप जोड़ोगे 35 और 13 48, और हाइट कितनी है 15, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। कौन से इसकी वैल्यू 21 आई है, हाँ रूबी जी, इसकी वैल्यू 21 आएगी, अर्ध परिमाप की वैल्यू। अभी तक तुमसे वही निकला है, सेमी पैरामीटर ही निकाल के बैठे हो। इससे अगले वाले सवाल में क्या होगा भाई, अगर इस सवाल में किसी का हाथ पैर नहीं चल रहा है तो। देखो, ये सवाल क्लास का सबसे बढ़िया सवाल है, करिए।
देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल में कहा गया है कि आर रेडियस का एक गोला है और इसे एच हाइट पर कट किया जा रहा है। कितनी हाइट पर कट किया जा रहा है? एच हाइट पर कट किया जा रहा है। यहां इसे कट कर रहे हैं। कट करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा भाई, ठीक है। तो जब आप इसे कट करेंगे, कितनी हाइट पर कट करेंगे? एच हाइट पर कट करेंगे। तो एच हाइट पर कट करने के कारण, एच हाइट पर कट करने के कारण इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 25% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 25% बढ़ जाएगा। आपको नहीं लगता जो बढ़ेगा बस वो ये हिस्सा है नया सरफेस एरिया के नाम पर? भाई पहले इसका सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई r² था। अब कोई कहे कि इसका 25% बढ़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ पाई r² बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? पाई r² बढ़ेगा। बताओ भाई, यही तो दो हिस्से हैं जो नए बाहर निकल कर आए हैं। 4 पाई r² का 25% बढ़ाएंगे, यानी कि कितना बढ़ाएंगे? 1/4 बढ़ाएंगे तो ये बढ़ा। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखूं तो एक्चुअल में तो बस यही बढ़ा है ना। ये बढ़ा है, ये नया एरिया आया निकल के, और तो कोई एरिया नहीं आया है। और ये कितना है? मतलब अगर देखा जाए सवाल की 25% वाली कंडीशन के हिसाब से, तो पाई r² बढ़ा है। देखा जाए एक्चुअल में फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 पाई r² बढ़ा है। ये मैं कह सकता हूं। सबको यहां तक समझ आया? भाई यहां तक समझ आया? अरे हाँ ना, कुछ तो कह दो। यहां तक समझ आया? किसी को कुछ दिक्कत? चैट ही नहीं आ रही आज, पता नहीं क्या गड़बड़ है। तो भाई चलो ये मानते हैं कि तुम्हें समझ आ गया होगा, फिगर के अंदर चलते हैं। अब हमें ढूंढना है क्या? ये बड़े वाला आर, इसे एच की टर्म में लाना है। ये है आर, ठीक है। ये क्या है? आर। ये क्या है? ये वाला आर। क्लियर? तो यहां से मैं कह सकता हूं, बताओ, आर को, इस आर को एच की टर्म्स में निकालो।
एच और आर की टर्म्स में निकालो सब लोग कैलकुलेट करके। लालचंद जी, जो आप कह रहे हो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू रूट टू आर, किस बेसिस पे कह रहे हो बताओ? बताओ भाई, सारा खेल यही है, बाकी ये सब तो आसानी बात थी। देखो, जो ये एच है ना, ये एच है, मैं कट कर रहा हूं इस हाइट पर, एच हाइट पर कट कर रहा हूं मैं। रूबीपाल जी, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, मैं वहीं से समझाना शुरू करूं? मैं पहले एक रफ पेज ले लेता हूं बड़ा सा, जिससे तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ आ पाए।